हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। क्या लेंगे? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अब बच्चों, मान लीजिए कि हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसमें कहा है कि आप 3 नंबर कंसिडर करिए जीपी में, या 4 नंबर या 5 नंबर कंसिडर करिए। तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, यानी कि हम ऐसे क्या नंबर्स माने जिनसे कैलकुलेशन इजी हो जाए और आंसर आपके पास तुरंत निकल कर आए। तो अब बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे कि ऐसे नंबर्स कंसिडर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर आर कैंसिल हो जाए। यानी अगर उनका हमें प्रोडक्ट दिया होगा और मल्टीप्लाई करने पर आर कैंसिल हो जाएगा तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान रहे हैं जीपी में, तो हम कौन कौन से टर्म्स मानेंगे। तो आप क्वेश्चन में वही टर्म्स मानिएगा। उससे होगा क्या कि आपके दो फायदे होंगे। एक तो आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, और सेकंड होगा कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, इजीली मतलब जल्दी मिलेगा, तो टाइम बचेगा। तो एग्जाम में हमारा मेन मोटिव सबसे पहले यही रहता है कि हम क्वेश्चन को ऐसे मेथड से अटेम्प्ट करें जो टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम बचे, जिससे हम अब बचे हुए टाइम को उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकें जो लॉन्ग है या जो हमें कम आता है। यही तो होता है बच्चों। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में बच्चों यहां पर 3 कॉलम बना लेता हूं। पहले कॉलम में मैं आपको लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम कितने मान रहे हैं बच्चों। सेकंड कॉलम से मैं आपको टर्म्स लिखकर दिखाऊंगा बच्चों, और थर्ड में हम लिखेंगे कि कॉमन रेशियो, यानी उस केस में कॉमन रेशियो कितना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले लिखा कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स 3 मान रहे हैं तो टर्म्स हो जाएंगे बच्चों, जो हम टर्म्स मानेंगे वो मानेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर। इस केस में जो कॉमन रेशियो होगा बच्चों वो निकल कर आएगा आर, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आर का मल्टीप्लाई हुआ, इनके बीच में भी आर का। अब अगर मान लीजिए कि 4 टर्म्स हमें मानने हैं तो बच्चों हम मानेंगे ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। इस केस में कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब देखिए कि आप कहेंगे कि आपको तो सर ये याद है, आप हमें बताइए कि हम कैसे मानेंगे, याद कैसे रखें। तो देखिए, जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो आप ए से स्टार्ट करिएगा, एक बार आर का मल्टीप्लाई, एक बार आर का डिवाइड, उस तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा, कॉमन रेशियो आर रहेगा। और जब भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने तो ए अपॉन आर और ए आर से स्टार्ट करिएगा, 2 से। अब और टर्म्स बढ़ाने तो बच्चों आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर का डिवाइड। अब देखिए, मान लीजिए 5 है तो 5 बच्चों ऑड हो गया, हम ए से चालू करेंगे। तो ए में हमने एक आर का मल्टीप्लाई, एक आर का डिवाइड, 3 हो गए, फिर एक आर का मल्टीप्लाई, फिर एक आर का डिवाइड। तो ये आपके पास 5 आ गए बच्चों निकलकर, और कॉमन रेशियो उसका कह रहा है आर। अब मान लीजिए कि वो कहता है कि 6 निकालिए, तो 6 में हम क्या मानते हैं बच्चों, ए ओवर आर और ए आर। अब हम आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते, फिर एक और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे आर स्क्वायर का डिवाइड बच्चों, फिर एक और आर स्क्वायर का डिवाइड। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो निकल कर आता, वो कॉमन रेशियो कितना निकल कर आता, आर स्क्वायर निकल कर आता। इतनी बात आपको समझ में? यानी जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानेंगे बच्चों, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर आएगा, और टर्म जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा, आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड होता चला जाएगा। और जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानेंगे बच्चों, तो उस केस में जो कॉमन रेशियो होगा वो आर स्क्वायर होगा बच्चों। स्टार्ट होगा ए ओवर आर और इंटू ए आर से, और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आर स्क्वायर का डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 3 टर्म्स आपको कंसिडर करने हैं, तो आप इन्हीं 3 टर्म्स को कंसिडर करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो और भी मान सकते हैं, हम मान लीजिए कि ये मानते हैं कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब 4, आप वो भी मान सकते हैं बच्चों, वो भी सही है। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि टर्म्स ऐसे मानने हैं जिनसे कैलकुलेशन इजी हो और टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उसके लिए आपको इनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें याद रख लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों सबको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे होता है बच्चों? तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो यही है कि आपको कितने टर्म कंसिडर करने हैं और आप उन्हें क्या मानना है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि बच्चों आप इन्हीं को क्यों मानेंगे। आप चाहें तो और कोई टर्म्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आंसर आपको वहां से भी मिलेगा। लेकिन बात वही आएगी कि हमें कैसे क्वेश्चंस मानने, हमें ऐसे मानने हैं टर्म्स जो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आपको टर्म्स कंसिडर करने हो तो आप वही करें जो मैंने बताया। ठीक है बच्चों? अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बच्चे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में हम कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि यहां पर हमें क्या होता है कि टर्म खुद से कंसिडर करने होते हैं। अब जहां भी कोई चीज हमें खुद से कंसिडर करनी होती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं, यानी ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनने इन क्वेश्चंस को कर रखा होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा इन्हें। ठीक है बच्चों? तो मैं क्वेश्चन लेता हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। वो कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। अब बच्चों सॉल्यूशन देखिए, हमें यहां पे दे रखा है कि आप जीपी में 3 टर्म्स को कंसीडर करिए। कितने टर्म्स को कंसीडर करिए? 3 टर्म्स को कंसीडर करिए। अब वो 3 नंबर ऐसे कंसीडर करने हैं कि उनका सम कितना हो बच्चों 19 हो और प्रोडक्ट कितना हो 216। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कंसीडर 3 नंबर्स इन जीपी। तो 3 नंबर्स इन जीपी बच्चों हम क्या मान लेंगे? ए ओवर आर, ए और ए, यही मान लेंगे बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है सम ऑफ नंबर्स कितना है 19 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 216। तो जब भी बच्चों जीपी का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रोडक्ट को पहले करिएगा। तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 216। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, देखिए ए क्यूब इक्वल्स टू 216 यानी 6 का क्यूब। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 6। अब ये तो आपको पता ही लग गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन सम ऑफ नंबर्स यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 19। तो आप लिख देंगे 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इक्वल्स टू 19। ये 6 उधर चला जाएगा। 6 ओवर आर प्लस 6 आर इक्वल्स टू 13 क्योंकि 6 माइनस हो गया बच्चों इसमें से, तो ये 13 बच गया बच्चों। एलसीएम ले लीजिए 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 आर। 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 6 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों आपको कि हमारे पास 13 आ जाए। तो 36 के ऐसे फैक्टर कि 13 आ जाए तो 9 और 4 कर सकते हैं बच्चों। 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो गया 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन लिया बच्चों तो यहां से बचा 2 आर माइनस का 3, माइनस 2 कॉमन लिया बच्चों तो 2 आर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 आर माइनस का 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू बच्चों यहां से आ गई 3/2 और 2/3। यानी अब आर की आपके पास 2 वैल्यू आ गई। आप आर चाहे तो बच्चों 3/2 यूज कर सकते हैं या फिर 2/3 यूज कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में क्लियर हुआ बच्चों? दोनों कंडीशन को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया। प्रोडक्ट वाली कंडीशन से हमें ए निकल कर आ गया, फिर हमने सम वाली कंडीशन में उसे पुट कर दिया बच्चों, सॉल्व करा तो आर की 2 वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको बच्चों आपको तो ए और आर निकालने नहीं थे, आपको तो नंबर्स निकाल लेते बच्चों। तो आपने केस बनाया कि पहला लिया इफ ए की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू कितनी है 3/2। तो बच्चों नंबर क्या थे आपके पास? नंबर थे ए बाई आर, ए और ए आर। तो ए 6 अपॉन 3/2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, फिर ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2। तो बच्चों ये 3 से 2 जाएगा तो 2 2 जा 4 और ये 6 हो गया बच्चों, 2 से 3 गया और ये आपके पास आ गया 3 3 जा 9। यानी जो नंबर आ गए आपके पास वो कितने आ गए 4 6 9। इसी तरीके से बच्चों जब आप ए की वैल्यू 6 ले लेंगे और आर की वैल्यू 2/3 ले लेंगे बच्चों तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 6 और 4। यानी नंबर दोनों ही केसों में सेम आएंगे। तो बच्चों अगर वो आपसे पूछेगा कि 3 नंबर जीपी में बताइए जिनका सम 19 आ रहा है उनका प्रोडक्ट 216 है, तो आप बच्चों क्या बता देंगे? वो नंबर्स होंगे 4 6 और 9। क्या होंगे बच्चों? वो नंबर हो जाएंगे 4 6 9। आप जोड़ के देख लीजिए 4 + 6 10, 10 + 9 19। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों? तो आपने ये नंबर माना तो इनका फायदा क्या हुआ बच्चों? यही नंबर मानने का कि आपके पास ए तुरंत आ गया तो कैलकुलेशन इजी हो गई। ए को आपने पुट कर दिया, आर की वैल्यू आ गई, वो पुट करके आपके पास आंसर आ गया। बात समझ में आई बच्चों? चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब इसी में बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं बच्चों द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 14।
हमने मान लिया कि 3 नंबर जीपी में बच्चों है और उनका सम कितना दे रखा है, हमें 14 दे रखा है। इसके बाद इफ द फर्स्ट 2 नंबर्स is each increased by 1 and third number is decreased by 1, then the resulting sequence are in AP. फाइंड द नंबर्स। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 3 नंबर्स है जीपी में और उनका जो सम है वो कितना है, 14 है। प्रोडक्ट नहीं दे रखा हमें। अब उसने कह रखा है कि बच्चों अगर हम पहले 2 नंबर्स में क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं और थर्ड नंबर में से अगर हम 1 को घटा दे रहे हैं तो वो नंबर जो है वो किस में आ जा रहे हैं, एपी में आ जा रहे हैं। अब हमें नंबर फाइंड करने हैं। अब बच्चों आप देखोगे कि यहां पे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्ट नहीं दे रखा। अब प्रोडक्ट नहीं दे रखा तो ए अपॉन आर, ए और ए आर मानने की जरूरत नहीं है। अब आप कंसीडर कर लीजिए लेट 3 नंबर्स बी ए आर और ए आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करा बच्चों हमने? ऐसा इसलिए करा कि हम ए अपॉन आर, ए और ए आर इसलिए मान रहे थे कि अगर हम उसमें प्रोडक्ट करते थे बच्चों तो आर कैंसिल आउट हो जाता था और हमें ए मिल जाता था, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब यहां पर आर कैंसिल आउट तो हुआ नहीं बच्चों। जब आर कैंसिल आउट नहीं हुआ बच्चों, जब कैंसिल होना ही नहीं है, प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या मान ले, हम एक इजी टर्म मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दे रखा है कि इनका सम यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू 14 है। ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब बच्चों इसके बाद है हमें गिवन है if we increase first 2 term by 1 and decrease third term by 1। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म को इंक्रीज कर रहे हैं 1 से और थर्ड टर्म को डिक्रीज कर रहे हैं 1 से। अब जो सीक्वेंस आएगा बच्चों किस में आएगा, एपी में। सो फर्स्ट टर्म कितना था, ए प्लस 1, ये हो गया बच्चों ए आर प्लस 1 और ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस 1। तो ये किस में आ गया बच्चों, एपी में आ गया। अब अगर ये सीक्वेंस एपी में है बच्चों, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 नंबर आ गए। पहला इसको हम कैपिटल ए मान सकते हैं, इसको कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये 3 नंबर अगर एपी में आ गए बच्चों तो ए बी सी आर इन एपी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। यही होता है बच्चों। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ट्वाइस ऑफ ए आर प्लस 1 इक्वल्स टू ए प्लस 1 प्लस में ए आर स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2ar प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया बच्चों। अब यह आपके पास आ गया बच्चों 2ar प्लस 2 इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। अब आप देखिए कि बच्चों यहां से इक्वेशन जो 1 थी आप इसको 1 ले सकते तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस ए आर। तो हमने यहां पर पुट कर दी बच्चों 2ar प्लस 2 इक्वल्स टू 14 माइनस ए आर और यहां पर हमने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1। ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से उठाई बच्चों और 14 माइनस ए आर आ गई, वो हमने यहां पे पुट कर दी बच्चों। तो ए आर इधर आ जाएगा 3ar इक्वल्स टू 12। तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4/r। अब इसको उठा के हम बच्चों पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1। दोबारा से हमने इसी में पुट कर दिया बच्चों। तो यहां पर क्या था, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया 4/r। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 14। ये 2 और ये 7 बच्चों उधर चला जाएगा। 2 प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 7r स्क्वायर, 7r। 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r कॉमन लोगे तो बच्चों r माइनस 2, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चों। यहां से हम फैक्टर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो आर की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी बच्चों और एक आ जाएगी 1/2। अब आप देखेंगे आर की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, एक तो 2 आ गई और एक क्या आ गई 1/2। अब आर की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देंगे तो बच्चों ए की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और आर की वैल्यू आप 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ए की वैल्यू बच्चों 8 आ जाएगी। दो केस आ गए आपके पास। अब यानी आपको ये पता लग गया कि बच्चों मैं दिया था कि 3 नंबर्स इन जीपी सम 14 है, वो हमने बच्चों यहां पे कंसीडर करके रख दिया, तो आपको समझ में आ गया कि एपी वाली कंडीशन लगा दी तो वहां से हमें ए की वैल्यू मिल गई और आर की वैल्यू मिल गई। अब ए और आर की वैल्यू मिल गई तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों नंबर्स निकालने के लिए। आप देखिए तो मैंने यहां से इसे रफ करा बच्चों, अब मैं नंबर फाइंड कर रहा हूं। तो नंबर जो आपको दे रखे थे बच्चों वो क्या क्या दे रखे थे, वो आपको दे रखे थे ए आर और ए आर स्क्वायर, यही तो नंबर दे रखे थे बच्चों। अब सबसे पहले आप केस लीजिए बच्चों इफ, अब आप वहां से मानिए कि ए की वैल्यू आपके पास 2 है और आर की वैल्यू भी 2 है, तो नंबर्स क्या आएंगे बच्चों, नंबर्स क्या था आपके पास ए आर और ए आर स्क्वायर, यही तो था बच्चों। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ए आर, 2 इंटू 2 4, ए आर स्क्वायर 2 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 8। तो नंबर्स क्या आ गए आपके पास 2 4 और 8। अब दूसरा केस आया बच्चों, अगर ए की वैल्यू 8 ले ली और आर की वैल्यू 1/2 ले ली, तो जो नंबर्स आएंगे बच्चों, नंबर्स क्या आएंगे ए आर और ए आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 8 हो गई बच्चों, ए आर इंटू 2 वो 4 हो गया, ए आर स्क्वायर 4 ये आपका 2, यानी सिर्फ रेसिप्रोकल हो गए। नंबर आपके पास क्या आ गए 2 4 8 और ये कितना आ गया 8 4 2। आप चाहे तो इसमें एपी वाला सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 3 5 7 में 2 2 का डिफरेंस हो गया, तो वो किस में आ गए एपी में आ गए। समझ में आया बच्चों? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी में, और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं आपको यहां पे कराता हूं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि जितना हमने पढ़ रखा है वो सबका सब इसमें यूज में आ रहा है बच्चों। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बच्चों प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से पढ़िए, थ्योरी आप पढ़िए, उसको लिखिए और लर्न करिए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम मानते हैं हमारे पास दिया है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose product is 729. Find 3 numbers in GP whose product is 729 and sum of the product in pairs is 819. अब बच्चों यहां पे दो कंडीशन दी है। पहली दी है कि अगर हमें 3 नंबर कंसिडर करने हैं जीपी में, अगर उनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 729। दूसरी कंडीशन दी है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, यानी उन 3 नंबर्स के हम पेयर बनाते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जितने पेयर बनेंगे अगर उन सबका हम सम कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, वो निकल कर आती है 819। तो देखिए बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले वही कंसीडर 3 नंबर्स इन जीपी। अब प्रोडक्ट दे रखा है तो बच्चों क्या मान लोगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर, यही मान लो क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है। अब गिवन है बच्चों आपके पास प्रोडक्ट कितना है उनका 729, यानी ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 729। ए से ए कट गया, ए क्यूब इक्वल्स टू 729। तो बच्चों ये किसका हो जाएगा 9 का क्यूब, क्योंकि 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 तो 729। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। अब ए की वैल्यू 9 आ गई बच्चों। अब अगली कंडीशन गिवन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। अगर पेयर्स वाइज हम उनका प्रोडक्ट करते हो, सम करते हैं। देखिए पहले मैंने पहले और दूसरे का कर दिया, ए आर इंटू ए प्लस लगाया, फिर दूसरे और तीसरे का कर दिया, फिर मैंने पहले और तीसरे का कर दिया, इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 819। आई बस हमने, यानी पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करा, प्लस लगाया, फिर सेकंड और थर्ड का करा, प्लस लगाया, फिर थर्ड और फर्स्ट का कर दिया, तो ये कितना हो गया 819। अब देखिए बच्चों यहां से आर कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया ए स्क्वायर बाय आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 819। आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर आपने कॉमन लोगे बच्चों
तो क्या बचेगा देखिए यहां से 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 819। अब ए की वैल्यू आप ऑलरेडी कितनी निकाल चुके थे बच्चों, 9 निकाल चुके थे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर इक्वल्स टू 819 ओवर 9 इंटू 9, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 9 जाए 81 और 9 1 जाए 9, तो ये 91 ओवर 9 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लेंगे तो आप ये आ जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर इक्वल्स टू 91 ओवर 9। अब 91 तो बच्चों 9 से कैंसिल हो गई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 91 आर, 9 आर स्क्वायर, ये बच्चों 9 आर प्लस 9 आर स्क्वायर 9, तो 9 आर स्क्वायर 91 इधर आ जाएगा बच्चों, उसमें से 9 चला जाएगा तो 90 में से 8 जाएगा तो 82 बचेगा, माइनस का 82 आर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 9 9 जो 81, 9 स्क्वायर माइनस 81 आर माइनस आर प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 आर कॉमन लेंगे तो बच्चों आर माइनस 9, माइनस का साइन कॉमन लिया, आर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आर माइनस 9 और 9 आर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आर की वैल्यू बच्चों एक तो आपके पास 9 आ गई और एक सेकंड वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 9। अब आपके पास बच्चों आर निकल कर आ गया और ए निकल कर आ गया, अब आपको क्या निकाल लेते बच्चों, नंबर्स निकाल लेते। अब देखिए आप नंबर्स निकालेंगे तो बच्चों नंबर्स क्या माने थे आपने, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब बच्चों आप लीजिए इफ ए की वैल्यू 9 ले ली और आपने आर की वैल्यू भी 9 ले ली, तो 9 अपॉन 9, 9 और 9 इंटू 9, तो 1 9 और 81। अब उल्टा कर दीजिए बच्चों, ए की वैल्यू 9 ले लीजिए और आर की वैल्यू 1 बाय 9, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा बच्चों ये 9 और ये हो जाएगा ए आर 9 इंटू 1 बाय 9, तो 81 और 9 और 1, यानी बच्चों नंबर तो वही आने थे 1 9 और 81 रेसिप्रोकल होकर आ गए। यानी आप यहां पे देखेंगे कि आर की दो वैल्यू मिलती हैं, उससे आंसर तो सेम आता है, बस उल्टा हो जाता है, यानी कि जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों। तो समझ में आ गया आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं बच्चों सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों ये आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड जीपी। ये इसमें इतने ही क्वेश्चंस काफी है बच्चों, मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जीपी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। क्या है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी? तो बच्चों अगर हमने जीपी पढ़ ली, हमने उसका जनरल टर्म निकाल लिया बच्चों, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स निकाल लिया, अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है एन टर्म्स की, तो हम उसका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमें ज्योमेट्रिक सीरीज तो पता होगा कि अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर उसमें हमने प्लस लगा के लिख दिया तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। अब ज्योमेट्रिक सीरीज तो बन गई बच्चों, अब बात आता है कि अगर वो हमसे कहता है कि उस ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या निकालिए, आप सम निकालिए, तो उस ज्योमेट्रिक सीरीज का आप सम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स लिख लीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब अगर हमें जीपी में एन टर्म्स दे रखे हैं तो हम उन्हें कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पे कंसीडर अ जीपी विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। अब हमने फर्स्ट टर्म तो बच्चों क्या मान लिया, ए मान लिया, और कॉमन रेशियो बच्चों हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। एंड जीपी कंसिस्ट एन टर्म्स। सो अब एस एन क्या हो जाएगा बच्चों उनका सम, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, अगर एन टर्म्स हैं तो ये कहां तक जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 तक जाएगा। तो बच्चों उसका सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, और कुछ बुकों में बच्चों लिखा रहता है ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये होता है आर नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो बच्चों सीरीज के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, क्योंकि 1 का इंटू होता रहेगा, और नीचे यहां पर आर माइनस 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमें एक ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, और एन टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों एस एन का, वो हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस एन। अब बच्चों आप यहां पे लिखेंगे हेयर, जो एस एन है बच्चों क्या है, वो डिनोट कर रहा है आपका सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स।
ए किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, ए डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, आर किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, आर डिनोट कर रहा है कॉमन रेशियो को। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। सेम यहां पर है। अब मान लीजिए कि ये तो तब हुआ जब आर की वैल्यू 1 नहीं है। अब मान लीजिए इफ आर इक्वल्स टू 1, अगर आर की वैल्यू कितनी हो गई 1, अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो बच्चों एस एन कैसे निकलेगा, देखो अब a प्लस ए प्लस ए, ये सब a हो जाएगा क्योंकि r की पावर कुछ भी रहे वही, n टाइम्स ऐड करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, na आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर r की वैल्यू 1 है तो इसमें क्या हुआ कि वो कांस्टेंट सीरीज हो गई, यानी सारे टर्म्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो फर्स्ट टर्म ए था तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ए, फिर से मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ए, तो ए ही चलता जाएगा बच्चों। तो n टाइम्स हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, n टाइम्स हमारे पास a निकल कर आ जाएगा। तो हम a को n बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा na। अगर r की वैल्यू 1 नहीं है, अब r की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 1/2, 2, 1/3, 3, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का a, r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। कुछ बुकों में बच्चों लिखा रहता है कि अगर r की वैल्यू 1 है से बड़ी है तो ये लगाइए, 1 से छोटी है तो ये लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। आप कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। जनरली मैं बच्चों प्रेफर करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। 1 के पावर 1 से बड़ा होना या छोटा होना यहाँ पे मैटर इसलिए नहीं करेगा कि बच्चों एक ही फॉर्मूले है दोनों, ऊपर और नीचे से न्यूमरेटर दोनों में से माइनस साइन अगर कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा बच्चों आप कॉमन लेने का। तो आप सम का फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं बच्चों। एस एन होता है आपके पास a r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। क्लियर हुआ बच्चों। और अगर r की वैल्यू 1 होती है तो बच्चों मैंने आपको बता दिया a n टर्म जुड़ जाएगा, क्योंकि r की पावर r स्क्वायर r क्यूब r4 सब 1 हो जाएगा बच्चों। r की जगह जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो एस एन a n बार आ गया, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, n a लिख देंगे। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का। अब हम बात करेंगे बच्चों की कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस टॉपिक पर, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आपने देख लिया बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का। अब आप देखिए बच्चों की किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों में हम एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9, और ये कंटिन्यूएशन में चलते जा रही है। अब बच्चों देखिए कि यहां पर हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9, और इसी तरीके से वो कंटिन्यूएशन में चलती जा रही है बच्चों। अब हमें करना क्या है कि इसके n टर्म्स का सम निकालना है बच्चों, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, यानी n की वैल्यू जब 5 होगी तो हमें बताना है कि सम क्या होगा। अब देखिए बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज बच्चों आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9, इस तरीके से बच्चों ये आगे बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है यहाँ पर, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशियो आप निकालेंगे तो बच्चों सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 2/3 आ गई। अब आपको बच्चों निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, यही होता है बच्चों। r की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए, तो r की वैल्यू तो यहाँ पे 2/3 है, 1 तो है नहीं बच्चों। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों Sn की a, ये हो गया 2/3 की होल पावर n माइनस 1 ओवर 2/3 माइनस 1। ये अब a की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2/3 की पावर n माइनस 1 ओवर, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया माइनस का 1/3, नेगेटिव हटाएंगे बच्चों तो माइनस साइन ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की होल पावर n, और नीचे तो प्लस का हो गया बच्चों, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 Sn का वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की होल पावर n। समझ में आया बच्चों, ये आपके पास Sn का फॉर्मूला निकल कर आ गया।
अब ये तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब वो लेकिन वो पूछ रहा है कि n टर्म्स का सम निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो अब बच्चों आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप पुट कर देंगे n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू 5 यहां पे पुट कर देंगे बच्चों। तो सम ऑफ 5 टर्म्स आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की होल पावर 5, तो हो जाएगा 3, 1 माइनस 2 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 5, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 3, 1 माइनस 2 की पावर 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा 2 की पावर 5। अब 3 की पावर अगर आप 5 देखेंगे तो बच्चों ये हो जाता है 243। अब ये बच्चों 3 ये हो गया 243 माइनस 33 ओवर 243, ये कैंसिल होगा बच्चों, 81 टाइम चला जाएगा, 243 में से कैंसिल होगा तो 1 1, तो 211 ओवर 81 निकल कर आ गया बच्चों। ये आ गया आपके पास सम ऑफ 5 टर्म्स। तो सम ऑफ 5 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सम ऑफ 5 टर्म्स की वैल्यू आ गई 211 डिवाइडेड बाय 81। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया बच्चों कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। यानी आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाएगी, उसमें सम पूछा जाएगा, तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज की हेल्प से फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो निकाल लीजिए बच्चों। फॉर्मूले में बस 2 ही चीजें हैं बच्चों, वो पुट कर दीजिए। और अगर आपसे किसी पर्टिकुलर टर्म्स का पूछा जा रहा है 5 और 10, तो n की वैल्यू आप वहां पे पुट कर देंगे, तो वहां से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4, 3/8 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 ओवर 512। अब देखिए यहां पर बच्चों वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जीपी है, ज्योमेट्रिक है, प्रो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 3, 3/2, 3/4, 3/8, इसी कंटिन्यूएशन में वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि हम कितने टर्म्स को यहां पर ऐड करें, कितने टर्म्स को ऐड करें कि सम जो है वो हमें कितना मिल जाए बच्चों, सम मिल जाए 3069 ओवर 512। अब देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन के लिए। अब बच्चों हमारे पास जीपी का सीक्वेंस क्या दे रखा है, जीपी का हमें दे रखा है 3, 3/2, 3/4, 3/8, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है बच्चों। अब अगर हम यहां पे देखेंगे बच्चों तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई, a की वैल्यू 3 है। r की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों सेकेंड टर्म यानी 3/2, उसको हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से 3 से, 3/1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों 1/2, यानी हर एक में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। क्लियर हुआ बच्चों। अब आप निकालिए सम ऑफ n टर्म्स, क्या निकालिए सम ऑफ n टर्म्स, तभी तो आप पुट करेंगे बच्चों। तो Sn का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a r की पावर n-1 ओवर r-1। तो Sn बच्चों फॉर्मूला, तो a की जगह हमने 3 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 ओवर 1/2 -1। 1/2 -1 बच्चों कितना हो जाता है 3, ये हो गया 1/2 की पावर n-1। 1/2 में से 1 गया तो माइनस का हाफ बचा बच्चों, माइनस साइन कैंसिल लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। तो Sn हो जाएगा बच्चों 6, और माइनस के लिए हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 की पावर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो यहां से आपके पास Sn का फॉर्मूला निकल कर आ गया 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वो ये कह रहा है कि n फाइंड करिए अगर Sn ही है, तो अब आपने करा इफ Sn इक्वल्स टू 3069 ओवर 512, तो उसको उठा के बच्चों आप यहां पे पुट कर सकते हैं कि 3069 ओवर 512 है। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड n। अब हमें n फाइंड करना है, हमने रख दिया 3069 ओवर 512 इक्वल्स टू 6, 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब 6 से बच्चों में से कैंसिल कर सकते हैं, तो पहले 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 से 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 से तो कैंसिल होगा नहीं बच्चों, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1023 ओवर 1024 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। 1 माइनस 1/2 की पावर n हो गया 1 माइनस 1023 ओवर 1024। बच्चों इसको उधर लेगा, इसको उधर लिया, एलसीएम लिया 1/2 की पावर n। 1024 माइनस 1023 ओवर 1024 यानी 1/1024।
तो बच्चों 1024 इक्वल्स टू 2 की पावर n आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब 1024 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, कंपेयर कराने पर n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। यानी जो 10th टर्म होगा बच्चों, अगर हम स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का क्या कर लेंगे, सम कर देंगे इस प्रोग्रेशन का, तो उसका जो सम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 3069/512। क्लियर हुआ बच्चों? दोबारा समझिए, क्वेश्चन हमें दे रखा था ए और आर निकाल दिया बच्चों, एस एन का फॉर्मूला लगा के हमने एस एन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अब हमने एस एन को बच्चों 3069/512 पुट कर दिया, वहां से सॉल्व करते चले गए, फिर हम किसकी वैल्यू ले आए बच्चों, फिर हम वहां से एन की वैल्यू निकाल कर ले आए। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो आप देखिए कि बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। यहां पर हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था कि कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें पर्टिकुलर सम मिल जाए। तो बच्चों मैं जितने भी आपको टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे आपको जो पूरा चैप्टर है बच्चों वो भी कवर होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो हम सब सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 707, 7777 इस तरीके से अप टू n टर्म्स। अब देखो बच्चों, हमें एक सीक्वेंस दे रखा 777, फिर 777, 7777 इस तरीके से बच्चों ये n टर्म्स तक जा रहा है, और हमें इस सीक्वेंस का क्या निकालना है बच्चों, हमें इस सीक्वेंस का सम निकाल के बताना है कि इस सीक्वेंस का सम कितना निकल कर आएगा। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सम जो है वो Sn निकल कर आएगा, ये हमने पहले मान लिया। अब Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 77, 777, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो नंबर दे रखा है ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसको कॉमन ले लीजिए। 7 को कॉमन लीजिए तो ये हो गया 1, 11, 1 1 1, 4 बाय 1, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों अप टू n टर्म्स। ये हो जाएगा बच्चों अप टू n टर्म्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों इसमें करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। ऐसा क्यों करते हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 9, 99, 999, 9999, ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों अप टू n टर्म्स तक। बच्चों हमने ऐसा इसलिए करा कि अब 999, 999 को हम क्या कर सकते हैं, 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1 इस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 को हम लिखेंगे 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, 10 की पावर 4 -1, इस तरीके से बच्चों n टर्म्स तक चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि पहले टर्म में आ गया 10 की पावर 1 -1, दूसरे टर्म में 10 की पावर 2 -1, तीसरे टर्म में 10 की पावर 3 -1, यानी अब ये 10 की पावर 9 में चेंज हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, n टर्म्स तक जाना है तो बच्चों 10 की पावर n, फर्स्ट टर्म 10 की पावर 1 है तो n टर्म्स है, माइनस साइन लगाएंगे तो 1 + 1 + 1 ये भी कितनी बार आ जाएगा बच्चों, n टाइम्स आ जाएगा, तो ये माइनस का n हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 7/9, 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर n, और ये आपके पास आ गया माइनस का n। माइनस n कैसे आया बच्चों, एक बार -1, 2 बार -1, 3 बार -1, तो n टाइम्स जा रहा था बच्चों, तो n टाइम्स -1 हो गया, तो ये हो गया माइनस का n। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये एक जीपी फॉर्म हो गई जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, क्योंकि 10 का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। जीपी का बच्चों कैसे लिखेंगे, a r की पावर n, 10 - 1 अपॉन में r - 1 माइनस का n। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो 7/9 तो ऐसे ही लेकर रहने देंगे बच्चों। अंदर देखेंगे बच्चों, अंदर क्या होगा, देखिए 10/9 हो जाएगा बच्चों, 10/9। ये हो गया बच्चों 10 की पावर n -1, और माइनस का बच्चों ये हो गया n। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम ले सकते हैं बच्चों 9, तो ये 7/81 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर n -1 माइनस का 9n, तो ये हो गया बच्चों 7/81, 10 की पावर n + 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -9n माइनस का 10, ये माइनस का 10 हो गया,
तो ये आपके पास ऐसे निकल कर आ गया, ये आपके पास आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? यानी दोबारा समझिए कि हमें एक सीक्वेंस दे रखा था 7 + 7, अब ऐसे कोई भी सीक्वेंस दे रखे हैं रिपीटेशन में। अब जो भी नंबर का सीक्वेंस है सबसे पहले वो आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब मान लीजिए 5 का आता 555, 555, 7 का हो गया, 2 का आता, तो कुछ भी आता वो आप बाहर ले लेते, तो सब में यही बन जाता। यानी अब यहां से बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होंगे। आपने क्या करा, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड करा, 9 को 10 - 1, 99 को 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, 10 की पावर 4 -1, इस तरीके से लिख दिया। 10 की पावर वाले सारे टर्म्स अलग ले लिए, -1 n टाइम्स अलग ले लिया, माइनस का n हो गया। एक जीपी बन गई बच्चों। फर्स्ट टर्म 10 था, कॉमन रेशियो भी 10 था, तो a r की पावर n -1 ओवर r -1 फॉर्मूला लगा दिया यहां पर। ये हो गया 10 - 1, 9 बाहर आ गया बच्चों, ये माइनस का n, 9 एलसीएम लिया बच्चों, तो माइनस का 9 बाहर 81 हो गया। अंदर इंटू कर दिया तो 10 × 10 और n+1, ये माइनस का 9n आ गया, -10 है बच्चों, आगे लिख दिया। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बच्चों बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका सम निकालना, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे सम निकालेंगे आपको समझ में नहीं आएगा यहां पर। समझ में आया बच्चों आपको ये? अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। आप देखिए, मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, इवेल्युएट समेशन k = 1 से लेकर 11 2 + 3 की पावर k। अब बच्चों हमने यहां पर लिया कि हमें इवेल्युएट करना है समेशन k = 1 से लेकर 11 2 + 3 की पावर k। अब इसको इवेल्युएट करना है, इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं दी। अब हम कैसे करेंगे देखिए। अब जो समेशन लग रहा है इसका मतलब ये है कि हमें k की जगह 1 डालना है, सम करना है, 2 डालना है, सम करना है, यही तो करना है बच्चों। देखिए सॉल्यूशन, समेशन k = 1 से लेकर 11 2 + 3 की पावर k को अगर हम खोल के लिखेंगे बच्चों, k की जगह 1 डालेंगे तो 2 + 3 की पावर 1, फिर 2 + 3 की पावर 2, फिर 2 + 3 की पावर 3, यही चलता जाएगा बच्चों। लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 + 3 की पावर 11, यही आ जाएगा बच्चों। अब हम देखेंगे हर एक में 2 आ रहा है, तो 2 + 2 + 2 ये कितनी बार आ जाएगा, 11 टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमने k की वैल्यू 1 से 11 तक पुट करी थी बच्चों। और प्लस में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 और 3 की पावर 11। अब इसको अलग अलग कर लेना है। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको 5 लिख लेंगे तो फिर ये सीक्वेंस नहीं बनेगा। यानी अगर आपने टर्म को अलग अलग ऐड कर दिया 2, तो फिर वो सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि 2 वाले सारे टर्म्स को अलग लेना, 3 वालों को अलग लेना, तभी वो सीक्वेंस बनेगा, तभी फॉलो होगा। 2 को 11 बार ऐड करेंगे तो 2 × 11 हो गया बच्चों, प्लस अब आप देखेंगे कि यहां पे जीपी बन गई 11 टर्म्स की। फर्स्ट टर्म 3 है बच्चों, स्टार्टिंग हो रही है a की 3 से, और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r की वैल्यू भी कितने हो गए बच्चों, 3 हो गई। अब ये बच्चों कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2 × 11 + a 3, r की पावर n, 3 की पावर n। अब n कितना है बच्चों, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11 1 से लेके 11 तक जा रहा है, -1 ओवर 3 -1, तो ये हो गया 22 + 3/2, ये 2 आ गया। 3 की पावर 11 -1, 2 एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 1/2 बाहर आ जाएगा, 44 + 3 × 3 की पावर 11 माइनस का 1, 1/2, 44 + 3 की पावर 12 हो गया, इंटू करा तो -3, तो 1/2 बच्चों ये हो गया 3 की पावर 12 प्लस का 41, यानी 44 में से अगर 3 चले गए तो बच्चों कितना बच गया, 41 बच गया। तो ये आ गया 1/2, 3 की पावर 12 प्लस 41। क्लियर हुआ? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, इवेल्युएट वाला। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि 2 को अलग सॉल्व करना है, 3 वाले टर्म्स को अलग सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 लिख देते तो 9 + 2 11 हो जाता बच्चों, ये 27 29 हो जाता। अब कोई सीरीज फॉर्म नहीं होती, यानी अब आप सम नहीं निकाल पाते। अब बच्चों आप कहते हैं 11 टर्म से हम तो वैसे ही जोड़ लेते, तो बच्चों अभी तो 11 है, अब क्या करोगे? अगर 111 कर दिए तो क्या करोगे? बात आपको आई समझ में? यानी कॉन्सेप्ट हमें छोटी वैल्यू के लिए नहीं समझना है, बड़ी के लिए समझना है। मान लीजिए 2111 कर देते, तब क्या करते? तब थोड़ी ऐड कर पाते बच्चों। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये सीक्वेंस समझना है कि 2 वालों को अलग सॉल्व कर लेंगे, 3 की पावर एक जीपी बना रही है उसको अलग सॉल्व कर लेंगे, आराम से आंसर निकल आएगा। अब ये वैल्यू कितनी भी बड़ी कर दें, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, वहां से आपको आंसर मिलता चला जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आप कर रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप।
रिवाइज जरूर कर लीजिएगा बच्चों, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं कॉपी में नोट्स बना के उसे रिवाइज करे करिए लिख लिख कर, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे जब आप अपनी बुक से क्वेश्चन करें या एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करें तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरी कोशिश मेरी यही है कि आप 100% मार्क्स लेकर आए। वो आप तभी पॉसिबल होगा बच्चों की जब मेरे साथ आप अपना सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देने का मीन्स है जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे एक बार रिवाइज करेंगे लिखकर, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ द फर्स्ट एंड द nth term of GP are A and B। अब बच्चों में दे रखा है इफ द फर्स्ट एंड द nth term of GP are A and B respectively, ये हमने मान लिया। देन शो P स्क्वायर इक्वल्स टू AB की होल पावर n, वेयर P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि एक जीपी कंसिडर करो, फर्स्ट टर्म आपके पास ए हो गया और लास्ट टर्म आपके पास nth टर्म कितना हो गया, बी हो गया। अब वो कह रहा है कि हमें शो करना है कि पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी की होल पावर n के बराबर होगा। यहां पर p क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए आप सॉल्यूशन। हमने क्या करा, कंसिडर अ जीपी। सबसे पहले हमने क्या करा, कंसिडर अ जीपी विद, अब फर्स्ट टर्म बच्चों यहां पर हमने कैपिटल ए मान लिया और कॉमन रेशियो हमने क्या मान लिया बच्चों, कॉमन रेशियो बच्चों हमने मान लिया आर। तो एन टर्म्स की जीपी है बच्चों, तो ये हो जाएगी A1 A2 A3 A4 ऐसे AN तक। वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1। अब बच्चों हम यहां पे गिवन लिख देंगे कि A1 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है और ए आर की पावर n-1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, b। A1 a दे रखा है और ए आर की पावर n-1 b, क्योंकि फर्स्ट टर्म बच्चों हमें क्या दे रखा है, a, और nth टर्म क्या b दे रखा है, तो ए आर की पावर n-1 हमें कितना दे रखा है, b। अब बच्चों हमने सबसे पहले p निकाला, तो p क्या था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यही तो बच्चों में निकालना था। तो प्रोडक्ट हो गया तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1, यही हो जाएगा बच्चों A1 से लेके AN तक का मल्टीप्लाई। अब a तो हर एक में आ रहा है, फर्स्ट में सेकंड थर्ड में, n में तो a की पावर n हो गया। r की पावर कितना आ गया, 1 + 2 + 3 बच्चों, ये कहां तक जाएगा, n-1 तक। तो ये हो गया बच्चों p इक्वल्स टू a की पावर n r की पावर, अब एक जीपी वो AP बन गई, 1 + 2 + 3 + 4 1 का कॉमन डिफरेंस है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों, n-1। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था AP का, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n/2 और फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n-1, ये कट गया बच्चों। अब ये हो गया बच्चों a की पावर n r की पावर n इंटू n-1/2, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों आप देखिए कि यहां पे हमें r की वैल्यू पुट करनी है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, a की पावर n r की पावर n-1 की होल पावर n/2, r की पावर n- पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहां से अगर बच्चों हम देखेंगे तो r की पावर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, b/a, यूजिंग इक्वेशन 1 हम यहां पे पुट कर सकते हैं बच्चों। तो हमने यहां पे लिखा बच्चों यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज करा बच्चों, तो p कितना था, a की पावर n। अब r की पावर n-1 की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, b/a, और होल पावर कितनी हो गई, n/2। तो ये हो गया a की पावर n इंटू b की पावर n/2 ओवर a की पावर n/2, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी बच्चों। तो a की पावर n-n/2 इंटू में b की पावर n/2, तो p हो गया आपके पास a की पावर n/2 और b की पावर n/2, यानी कि a b की होल पावर n/2 ऑन स्क्वायरिंग। अब हमने स्क्वायर कर दी बच्चों, तो ये p स्क्वायर हो गया और ये हो गया a b की होल पावर n, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि 2 से 2 कट गया। समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। एक बार और देखो, हमें यहां पे दे रखा था कि फर्स्ट टर्म है जीपी का a, nth टर्म है b, हमें प्रूफ करना था p स्क्वायर इक्वल्स टू ab की होल पावर n और p था प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हमने सबसे पहले जीपी कंसीडर कर ली, फर्स्ट टर्म a ले लिया, कॉमन रेशियो r, तो a1 से an तक ले लिया बच्चों। गिवन था a1 की वैल्यू a और an की वैल्यू b, यानी a r की पावर n-1। यहां से हमने a r की पावर n-1 की वैल्यू निकाल ली b/a।
पी प्रोडक्ट कर दिया बच्चों, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए एन बार आ गया, आर की पावर में 1 + 2 + 3 बेस से में पावर ऐड, एपी का फॉर्मूला लगा दिया, ए से एन माइनस वन तक, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 से 1 कट गया, ये आ गया, एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, एन बाई 2 अलग कर लिया, ए आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू यहां पर रख दी बी अपॉन ए। अब तो बच्चों सिंपल अलजेब्रा है, पावर अलग अलग करी, ऊपर जाके पावर माइनस हो गई, ये आ गई ए बी की पावर एन बाई 2, ऑन स्क्वायरिंग कर दिया तो ये पी का स्क्वायर हो गया बच्चों, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया ए बी की पावर एन। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बच्चों आज आपने पढ़े कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड थे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों जीपी का है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।